दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1.4 जो है बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि समन्वय, अवधारणा एवं महत्व, यानी समन्वय की अवधारणा क्या होती है, उसका महत्व क्या क्या होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा समन्वय का ओवरव्यू देखते हैं क्या होता है, वास्तविकता में समन्वय होता क्या। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है उदाहरण, समन्वय देखिए 2 + 2 5 होता है, संभव बनाना। आपको पता है 2 + 2 5 नहीं, 2 + 2 4 होता है, लेकिन यहाँ 5 लिखा है। इसका मतलब है जो असंभव है उसको संभव बना देना, यानी जो नहीं होता है उसको करना। क्या है? जो नहीं है उसको करना। असंभव यानी संभव बना देता है क्या? समन्वय। तो इसीलिए क्या है, ये समन्वय है। तो चलिए देखते हैं समन्वय की अवधारणा क्या है। समन्वय की अवधारणा में समन्वय का अर्थ देखते हैं। समन्वय का शाब्दिक अर्थ तालमेल होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, तालमेल यानी खेलों में भी खिलाड़ियों को तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है, यानी समन्वय की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी व्यवस्था में विभिन्न अंगों और गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विभिन्न अंगों, यानी किस व्यवस्था में, यानी किसी व्यवस्था में जो विभिन्न अंग हैं शरीर के जो अंग हैं, विभिन्न अंगों और उनकी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। जब आप शारीरिक गतिविधियों में जो है समन्वय और जो सामंजस्य स्थापित करते हैं तो उसे समन्वय कहते हैं। यहाँ पर देखिए समन्वय की और परिभाषा अच्छे से समझने के लिए इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है। क्या कहता है? इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। यानी वैसी क्रियाएं जो संगठन में जो है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं। यानी मतलब कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि संगठन में की जाने वाली क्रियाओं में, जैसे कि संगठन है तो आपको यहाँ पर समझाते हैं और इसका समन्वय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है समन्वय, आप समन्वय समझिए। ये आपका क्या है, एक क्षेत्र है जिसमें ये फर्म है। ठीक है, ये क्या है, आपकी फर्म है और इस फर्म में क्या है, विभिन्न व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब ये विभिन्न व्यक्ति जब उसमें काम करेंगे तो इन व्यक्तियों, यानी जो क्या है, संगठन में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न क्रियाएं होती हैं संगठन में। तो संगठन में विभिन्न क्रियाओं के बीच अगर आप सामंजस्य स्थापित कर देते हैं तो उसे कहा जाएगा समन्वय। ठीक है, क्यों सामंजस्य विभिन्न क्रियाओं में स्थापित करेंगे? ताकि आप जो है उद्देश्य को प्राप्त कर सकें जो कि आपने संगठन के लिए जो है तैयार किया है या आपने सोचा है, तो उसे कहेंगे आप क्या कहेंगे, समन्वय कहेंगे। देखिए समन्वय की विशेषताएं देखते हैं, समन्वय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले यहाँ समन्वय की विशेषता देखिए, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए क्या कहने का मतलब है, समन्वय क्या है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। समन्वय जो है समूह में स्थापित किया जाता है, तो ये सामूहिक प्रयास में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करता है। सामूहिक प्रयास में क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा। इसका मतलब है अगर लोग मिलकर काम, बहुत सारे लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो लोगों में क्या होगा, एक सहयोग भावना और सहमति होगी और बहुत ही मतलब एक दूसरे को समझेंगे वो लोग। ठीक है, तो इसका मतलब है वो समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। मतलब अगर समन्वय आपने सुनिश्चित कर दिया है तो उसका मतलब है आपने जो है एकता भी होगी। उसमें क्या है, एकता भी होगी। किसमें? जो है आपकी जो है संगठन है उसमें व्यक्ति हैं, उनके बीच जो है एकता बढ़ जाएगी। तो क्या करेगा, एकता सुनिश्चित करता है समन्वय। समन्वय एक सतत प्रक्रिया होती है। समन्वय को क्या है, निरंतर करते रहना चाहिए, यानी ये सतत प्रक्रिया होती है, समन्वय हमेशा चलता रहता है। उसके बाद आता है समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। यानी समन्वय कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि प्रबंध में ही कार्य करता है। ये ऐसा कार्य है जो कि सभी जगह होता है, हर चीज़ में। टाइम टेबल में बनाना, समन्वय स्थापित करना पड़ता है। उसके बाद सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से इसको करना पड़ता है। उसके बाद समन्वय सभी प्रबंधकों का उचित उत्तरदायित्व है। यानी जो सभी प्रबंधक जो होते हैं कंपनी में लगे होते हैं, उनका जो है सभी का उत्तरदायित्व है कि वो समन्वय स्थापित करें।
तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए समन्वय क्या क्या होता है, समन्वय की विशेषताएं क्या होती है, सामूहिक प्रयास। देखिए सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करना, यानी सामूहिक जो प्रयास होता है, यानी सामूहिक रूप से लोग करने जो किसी काम को करते हैं तो उनमें जो है सामंजस्य स्थापित करना, एकता सुनिश्चित करता है सामंजस्य। और इसकी विशेषता है सतत प्रक्रिया होती है। ये प्रबंधकों का देखिए समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है, यानी सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व। उसके बाद नेक्स्ट है समन्वय को जानबूझकर जो है यहाँ पर किया जाने वाला कार्य, यानी समन्वय कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि अपने आप होता है या पहले से निर्धारित होता है। यहाँ पर समन्वय को जानबूझकर किया जाता है ताकि जो है आप संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। अब देखिए समन्वय का सार क्या होता है। समन्वय के संबंध के एक महत्वपूर्ण यहाँ उठता है कि इसका सार क्या है। तो समन्वय यहाँ पर देखिए सार क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले समन्वय, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको याद रखना है। समन्वय के सार का मतलब है कि समन्वय के साथ नियोजन। आपने पढ़ा है प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। तो यही कार्य होते हैं, ठीक है, 5 कार्य यही होते हैं नियोजन के, इस प्रबंध के, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पर समन्वय जोड़ देना। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर समन्वय 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 और समन्वय और समन्वय, पांचों में समन्वय। तो यहाँ पर क्या है, समन्वय एवं नियोजन। तो इसका सार कैसे निकलेगा, क्या है समन्वय एवं नियोजन। एक प्रबंधक जब नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उसे उस समय उसके सोच विचार पर केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है, ठीक है। मतलब अगर आप सोच विचार कर रहे हैं तो समन्वय, नियोजन में भी समन्वय होता है, हर जगह समन्वय। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि समन्वय जो है सर्वव्यापक कार्य होता है, सभी जगह होता है, इसलिए ये प्रबंध के हर क्षेत्र में होता है, हर कार्य में होता है। जैसे कि नियोजन करेगा, अगर नियोजन कर रहे हैं आप तो वहाँ पर भी समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय संगठन में भी होगा, यहाँ पर समन्वय नियुक्तिकरण में भी होगा, समन्वय निर्देशन में होगा, नियंत्रण में होगा। इस प्रकार से समन्वय जो हर जगह होता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा होता है। अंततः निसंकोच ये कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध का सार है, ठीक है, सभी के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, समन्वय की आवश्यकता। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पढ़ रहे हैं समन्वय की आवश्यकता। क्या पढ़ रहे हैं, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों में होती है और यह सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, ठीक है। यानी जो समन्वय होता है सभी स्तरों पर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा संगठन, नियोजन, निर्देशन, संगठन जो है, नियंत्रण, सभी में होता है। तो ये सभी प्रबंधक जो होते हैं उसके, उनका सभी का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वो इसे स्थापित करें। समन्वय की स्थापना प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, ठीक है। उसके बाद समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। देखिए उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और प्रचलन स्तरीय प्रबंध। तो श्रमिकों की क्रिया में समन्वय भी चाहिए होता है। समन्वय का महत्व देखते हैं। समन्वय का महत्व है संगठन का आकार, यानी संगठन का आकार महत्व। देखिए संगठन के आकार, अगर संगठन बड़ा है तो ज़्यादा समन्वय की आवश्यकता होगी और छोटा है तो कम समय। यहाँ पर कार्यात्मक विभेदीकरण, कार्य कब बांटेंगे तो समन्वय की आवश्यकता है। विशिष्टीकरण होता है समन्वय में, और विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। अगर विभिन्न क्रियाएं इसमें क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं।